Assalamualaikum my YouTube family, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुर्गी के पंजों की रेसिपी। विंटर स्पेशल, सर्दियों में ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। तो इसको यहाँ पे कैसे बनाया जाता है, कैसे अच्छे से वॉश किया जाता है और कैसे कुक किया जाता है, वो तमाम चीज़ें आज मैं करूँगी आपसे शेयर कि मैं इसको कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मुर्गी के जो है पंजे लिए हुए हैं और सबसे पहले जो है इसके जो नेल के साथ ये मिलता है, क्योंकि बहुत कम शॉप्स में जो है वो उसके नेल्स जो हैं, उसके नाखून जो है वो काट के निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने मेक श्योर कर लिया है ताकि इसके तमाम जो नाखूनों का पोर्शन है उसको जो है मैं नाइफ़ की हेल्प से इसको अलग कर सकूं पंजों से। उसके बाद जो है इसकी एक ट्रिक होती है किस तरीके से ये वॉश होते हैं, तो मैं इसको वॉश करूंगी। तो यहाँ पे देखिए पंजों को मैं इस तरीके से चूल्हे के ऊपर रखती जा रही हूँ और जो इसके ऊपर एक लाइट सी स्किन होती है जो कि ब्लैक ब्लैक है स्पेशली, उसको जो है यहाँ पे हम जैसे ही इसमें हीट देंगे ना वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। बस हमें उसी को बर्न करते जाना है और इस तरीके से हाथों से उस स्किन को अलहदा करते जाना है। थोड़ा ये टाइम लेता है, मतलब इतने सारे पंजे मेरे पास हैं तो इसने थोड़ा सा टाइम लिया था, लेकिन ये आराम से हो जाता है। बस सुकून से आपको टाइम लगा के इसको अच्छी तरीके से क्लीन करने, तो पंजे जो हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और आपके कुक के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी जो स्किन है इसको पिल ऑफ करते जा रही हूँ और बस इसी तरीके से 2 से 3 बार इसको हमें हीट के ऊपर रखना पड़ता है और इस तरीके से इसकी स्किन जो है पिल ऑफ हो जाती है। जहाँ पे अगर थोड़ी सी हार्ड स्किन है तो वहाँ पे आपको फिर नाइफ़ यूज़ करनी पड़ती है कि आप उसको बर्न करें और फिर नाइफ़ के हेल्प से उसको निकालें। तो इस तरीके से बिल्कुल पंजे जो है बिल्कुल रेडी हो जाते हैं पकाने के लिए। उसमें से तमाम जितनी भी गंदगी है वो तमाम चीज़ निकल जाती है। यहाँ पे देखिए पंजे जो है बिल्कुल मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे सफाई कर ली और जो कुछ रहता है उसको मैं फिर अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पंजे ले लिए हैं जो कि मेरे पास 30 हैं। अभी जो है पैन में मैं यहाँ पे ऑयल लेने लगी हूँ जो कि हाफ़ कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल है, उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑयल को करूँगी गरम। जब यहाँ पे ऑयल जो है तेज़ गरम हो जाएगा ना तो इसमें मैं तमाम पंजे जो है चिकन के उसको ऐड कर दूँगी और करूँगी इसको फ्राई। सर्दियों में ये बहुत घरों में बनाया जाता है, इसकी यखनी बनाई जाती है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे इसकी परफेक्ट यखनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी और इसका सालन भी बनाया जाता है। तो आज हम यहाँ पे इसका परफेक्ट सा सालन बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है, एनर्जेटिक होता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि ये जो है इसमें खूबसूरत सा कलर आ जाए और चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो जाए और कुक के लिए भी और परफेक्ट रहेगी। तो हम जब इसको कुक करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी होगी। तो यहाँ पे देखिए चिकन के पंजे जो है फ्राई हो चुके हैं तो उसको जो है एक ट्रे में मैं निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रेडी करूँगी इसका मज़ेदार सा स्पेशल मसाला जो कि ख़ास चिकन पंजों का होता है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे ग्राइंड करके मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। उसको जो है मैंने उसी ऑयल में ऐड किया है जिसमें मैंने पंजे फ्राई किए थे। साथ ही यहाँ पे 3 टेबल स्पून मेरे पास दही है वो मैंने ऐड कर दी है और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ऐड हो गया यहाँ पे। अब मैंने इसमें नमक जो है हस्बे ज़रूरत ऐड किया है, अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा ऐड करें। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें रेगुलर लाल मिर्च ऐड की है। 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर जो कि होममेड गरम मसाला है मेरा, जिसकी रेसिपी मसाला किचन के चैनल पे मौजूद है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं चम्मच चला के इस मसाले को भूनूंगी और एक खूबसूरत सा कलर आने तक मसाले को यहाँ पे भून लेना है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो इसमें आप हाफ़ कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। मसाले को बस भून के खूबसूरत सा कलर ले आना है। तो यहाँ पे देखिए मसाला बिल्कुल परफेक्ट सा रेडी हो चुका है, खूबसूरत सा कलर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी इसकी उठ रही थी। अब इस स्टेज पे जो मैंने पंजे जो है जिन्हें फ्राई करके रखा हुआ था उसको इसमें ऐड कर दूंगी और सिर्फ चंद मिनट जो है मैं उसको मसाले में भूनूंगी ताकि मसाला जो है अच्छी तरीके से तमाम पंजों पे लग जाए। फ्लेम को जो है मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है और बस मैं इसको यहाँ पे इतनी देर भूनूंगी ताकि तमाम मसाले जो है पंजों में अच्छे से लग जाए। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको भून लूँ और इसकी मज़ेदार मज़ेदार से खुशबुओं को मैं यहाँ पे इंजॉय कर लूँ। इसको राइस के साथ, बॉयल राइस के साथ या चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ पे देखिए मसाले के साथ मैंने इसको भून लिया है 3 से 4 मिनट और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे पानी जो कि तकरीबन जो है मैंने 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड किया है और अभी इसको मैं यहाँ पे एक बॉयल आने दूँगी। उसके बाद इसको कवर करके मैं यहाँ पे एक बॉयल आने देती हूँ और फिर इसको तकरीबन 30 मिनट्स मैं इसको कुक होने दूँगी। 30 मिनट्स में ये बहुत अच्छा और परफेक्टली कुक हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं। चिकन के पंजे कितने अच्छे और बिल्कुल खुशनुमा से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि दिल चाह रहा है बस जल्दी से इसको खा लें। सालन भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनता है। चलिए जी, इसको जो है प्लेट में यहाँ पे निकालने लग जाती हूँ। 30 मिनट में ये बहुत अच्छे, इसकी कुकिंग टाइम जो है नॉर्मल चिकन से थोड़ी ज़्यादा होती है। ज़ाहिर-सी बात है, पाए चाहे मुर्गी के हों, भैंस के हों या गाय के हों, टाइम तो लगता ही है। ये तो पायों का हक होता है, तो इनके भी हक है। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार से चिकन के पंजे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही अगर आपको ये रेसिपी जो है वो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इस इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।